आज देखिए हम लोग देखेंगे ये बिहार पीसीएस का पेपर है जिसमें कि हमारा कुछ फिजिक्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन इज, वॉशिंग मशीन किस प्रिंसिपल पे काम करता है। जैसा कि हमें पता है कि वॉशिंग मशीन जो है उस पे बाहर की ओर जैसे अभिकेंद्रीय बल होता है, एक अपकेंद्रीय बल होता है। जो कोई वृत्ताकार पथ पे गति करते हुए कण पे केंद्र की ओर एक बल लगता है उसको अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, एक बाहर की ओर बल लगता है उसको अपकेंद्रीय बल कहते हैं। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, अपकेंद्रीय बल होगा। क्यों? आपने देखा होगा कि जब आप अपने वॉशिंग मशीन को खोलते हैं तो कपड़ा आपका कहीं किनारे जाकर चिपका हुआ मिलता है और उसमें से पानी बाहर निकल गया होता है। इसका मतलब कि वो कपड़ा दीवालों पे, मशीन के दीवालों पे किनारे जाके चिपक चुका है, यानी कि डाला था आपने बीच में लेकिन वो कहाँ चला गया? किनारे चला गया, मतलब बाहर की ओर चला गया। तो बाहर की ओर लगने वाले फोर्स क्या कहेंगे? अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आगे है क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम वाइल पासिंग थ्रू। आपको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है, जैसा मीडियम जितना ज़्यादा डेंसर होगा, जितना ज़्यादा सघन होगा, उतना ही ज़्यादा उसकी स्पीड रिड्यूस हो जाएगी, घट जाएगी। तो यहाँ पे एयर है, हवा एक गैस है, यानी कि वायु के कण दूर दूर होते हैं बहुत। ग्लास जो है एक सॉलिड मटेरियल है। वाटर ग्लास से कम है डेंसर, और वैक्यूम तो जहाँ पे कुछ भी ना हो। तो इसलिए ग्लास सबसे ज़्यादा यहाँ पे हमारा हाईली डेंसर मीडियम है, इसलिए ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम। और मैक्सिमम पूछता था वैक्यूम होता, कितना होता है? तो 3×8 मीटर पर सेकेंड होता है। अच्छा, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इसमें से कौन सा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? तो टॉर्क, बल आघूर्ण। आपको पता है कि बल आघूर्ण यानी टॉर्क क्या होता है? टॉर्क इज अ फोर्स हैविंग टेंडेंसी टू रोटेट अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस। इसलिए टॉर्क हमारा एक बल आघूर्ण जो है एक बल है, जो कि इसका फार्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो हालांकि आर पहले रहेगा, यहाँ पे आर क्रॉस एफ रहेगा, ऐसा रहेगा। तो इसलिए हमारा यहाँ पर टॉर्क सदिश है। डिस्प्लेसमेंट आपको पता है स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस को कहते हैं। इसमें डायरेक्शन फिक्स होता है, तो ये डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है और वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड हमारा स्केलर क्वांटिटी है। इफ़ द स्पिनिंग स्पीड ऑफ द अर्थ इंक्रीजेज देन द वेट ऑफ द बॉडी एट द इक्वेटर विल बी। आपको पता है, देखिए हम लोग 11th क्लास में पढ़े हैं एक फार्मूला जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। तो ओमेगा यहाँ का है स्पिनिंग स्पीड, यानी कि रोटेशनल मोशन। रोटेशनल वेलोसिटी जो है अर्थ का अगर बढ़ जाएगा तो ओमेगा बढ़ जाएगा। ओमेगा की बात कर रहे हैं, तो अगर ओमेगा बढ़ेगा तो इस रिलेशन से हम देखेंगे तो ये पूरी ऑल ओवर वैल्यू बढ़ जाएगी, ये पूरी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो जी में से घटाएंगे तो ये वैल्यू पूरा हमारा कम आएगा। तो नया वाला जो जी है वो कम आएगा, जितना था पहले उससे कम आएगा। तो इसलिए इक्वेटर पे कोई व्यक्ति मान लीजिए कि जितना भी उसका वेट रहा होगा तो उससे उसका वेट कम आएगा, क्योंकि वेट इज इक्वल टू होता है mg। तो यहाँ पे जो जी है वो जी डैश है, ये जी डैश चेंज हो चुका है और कम हो चुका है, इसलिए व्यक्ति का भार घटेगा। ये रहा डिक्रीज। ओके, तो अब देखें, हु इज़ द फर्स्ट पर्सन टू डिफाइन स्पीड। आपको पता है कि स्पीड के बारे में सबसे पहले इनर्शिया का कंसेप्ट प्रपोज्ड किया गया था गैलीलियो के थ्रू। उसके बाद न्यूटन ने जो लॉ दिया था, लॉ ऑफ मोशन, वो इनर्शिया पे ही बेस्ड था। दैट मीन्स कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आल्सो बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इसलिए गैलीलियो ऑप्शन सही होगा हमारा। व्हाट इज़ द लॉ इन विच अंडर द सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ द ऑल गैसेस। आपको पता है कि किसी इक्वल, ये हालांकि केमिस्ट्री का हमारा क्वेश्चन है, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी गैस के, इक्वल प्रेशर और इक्वल वॉल्यूम और इक्वल टेम्परेचर पे, तो वो रूल दिया गया था अवोगाड्रोज के द्वारा। द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ये दिया गया था आपको पता है कि आइंस्टीन के द्वारा। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी आइंस्टीन ने ही बताया था, जिसके लिए 1921 में ही वाज अवार्डेड विद द नोबेल प्राइज। ड्यू टू द टेम्परेचर वेरिएशन अलॉन्ग अ कंडक्टर पोटेंशियल वेरिएशन अकर्स अलॉन्ग इट इज द फिनोमिना इज नोन एज। देखिए आप ये बीएससी में पढ़ेंगे आप कि ये दरअसल जब भी टेम्परेचर आपका एक टेम्परेचर में जब भी चेंज होता है तो इसके पोटेंशियल में भी चेंज होता है, तो ये किस फिनोमिना को रिप्रेजेंट करता है? तो थॉम्सन इफेक्ट ही होता है। तो इतना ये हमारे क्वेश्चंस आप देख सकते हैं कि 8 क्वेश्चंस पूछे हुए थे हमारे 11th के चैप्टर से। चलें मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।